FATA, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। फेडरली, फेडरल वफाद को कहते हैं जो मरकजी हुकूमत जैसे होती है, यानी ये इलाका ऐसा है, अब ये सूबों में नहीं आता, ये ना पंजाब में है, ना ये सिंध में, ना ये KPK में, ना ये बलूचिस्तान में। ये इलाका अलग था जब क़याम पाकिस्तान के दौरान से ही ये इलाका किसी सूबे के तौर पे पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं था। ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेड है, मतलब ये था कि इस सारे इलाके की जो रनिंग है, इस सारे इलाके की जो गवर्नेंस है वो कहाँ से होती थी? वफाक से, यानी जो मरकज़ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद, यानी इस इलाके के ऊपर जो हुकूमत हो रही थी, जो गवर्नेंस हो रही थी, वो सारी की सारी कहाँ से होती थी? इस्लामाबाद से। तो ये इलाका फाटा कहलाता है। फाटा के अंदर, अच्छा अब ये इलाका अब 2018-17 के एंड से या 18 में इसको शामिल कर लिया गया है, इस इलाके को शामिल कर लिया गया है। किसके अंदर शामिल किया गया? जम कर दिया गया है। किसके अंदर जम किया गया है? तो आप लोगों को बिल्कुल कोई इस चीज़ का इल्म नहीं है। KPK के अंदर इसको जम कर लिया गया है, फाटा को KPK के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब फाटा अलग इलाका नहीं, इसको कबायली इलाका जात भी कहा जाता था, इसको कबायली इलाका जात भी कहा जाता था और इलाका गैर भी कहा जाता था, कि इस इलाके के ऊपर हुकूमत का कंट्रोल कोई ख़ास नहीं था। ये वो इलाका था, ये जो प्रीवियसली दहशतगर्दी की जितनी भी जंग हुई है, चूँकि इसका इस इलाके का बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, यानी ये काफ़ी लंबा बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान के साथ ये एरिया शेयर करता था। तो ये जितनी भी दहशतगर्दी हुई, इसके अंदर ये इलाका जो था, ये वो हॉट स्पॉट था टेररिस्ट का और टेररिज्म का, यानी यहाँ से हमले जो पूरे पाकिस्तान में हो रहे थे, ये यहीं से हो रहे थे। तो अब ये जो सानहा हुआ था APS का, जिसमें वो पेशावर के अंदर एक स्कूल के कोई तकरीबन 116 के करीब बच्चे शहीद हो गए थे, ये 16 दिसंबर का वाक़या है, ठीक है, 2016 का आई थिंक है ये। अच्छा, उसमें उसके बाद फिर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था फौज की जानिब से। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? बड़ा मशहूर ऑपरेशन कहलाता है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब वो ऑपरेशन था जो कि इसी फाटा के अंदर ही किया गया, और वहाँ से फिर सारे दहशतगर्दों को या तो मार दिया गया, या फिर वो अफ़गानिस्तान भाग गए, या कुछ अभी भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे अभी भी छुपे हुए होंगे। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद फिर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। फाटा के अंदर आपने याद रखना है, फाटा के अंदर 7 पर्टिकुलर मशहूर जो टेरिटरीज हैं, 7 इलाके हैं। उनमें पहला है जी, या इसको मैं उर्दू में लिखता हूँ, नंबर 1 है मोहम्मद एजेंसी, यानी ये कबायली इलाके हैं, एजेंसी। उसके बाद है खैबर एजेंसी, कुरम एजेंसी, औरकज़ई, एजेंसी, एक इसमें शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, यानी ये 7 एजेंसियाँ हैं। एजेंसी से मुराद ये कबीले हैं, ठीक है, यानी ये वहाँ के कबायली इलाका जहाँ पे मशहूर कबीले हैं, तो उनकी जोग्राफियाई तकसीम की हुई है इस तरीके से। तो ये है जी फाटा, पार्टी वाइज सीट्स इन
नेशनल असेंबली, पार्टी वाइज सीट्स इन नेशनल असेंबली के नेशनल कौमी असेंबली के अंदर जो पार्टी वाइज सीट्स हैं वो क्या है, किस पार्टी के पास कितनी सीट्स। तो इसमें कौमी असेंबली के अंदर दो तरह की पार्टीज बैठी हुई हैं, एक वो है जो गवर्नमेंट के अंदर है और एक वो है जो कि अपोजिशन के अंदर है। गवर्नमेंट के अंदर जो है वो 179, गवर्नमेंट के पास 179 सीटें हैं और अपोजिशन के पास है 161 सीटें। पीटीआई के पास सबसे ज़्यादा सीटें एनडीए की किसके पास हैं, पीटीआई के पास। लेकिन फिर भी इतनी सीटें नहीं थी कि ये अकेले हुकूमत बना सकते। मतलब अगर इनके पास 50% से ज़्यादा सीट्स हों तो फिर तो ये मतलब 370 है ना, 342 है तो 171 सीटें बनती हैं। अगर 171 सीटें इनके पास हों तो ये अकेले ही हुकूमत बना सकते थे, इनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी। लिहाजा मजबूरन इनको फिर MPM, PMLQ इन सारी पार्टियों को साथ मिलाना पड़ा। ये छोटी छोटी पार्टी हैं, ये फिर मसला ये बनता है ये अपनी बातें भी मनवाती हैं। जब कोई हुकूमत अक्सरियत में ना हो तो फिर ये कभी ये चौधरी जो है ये गुस्से में हो जाते हैं, ठीक है, कभी MPM अपने मुतालबात बाज़ जायज़ होते हैं, बाज़ नाजायज़ भी हो सकते हैं। बहरहाल बाद में ये करूँगा अक्सरियत ना हो तो फिर जिनको साथ मिलाना पड़ता है उनकी कुछ मर्जियाँ भी आपको माननी पड़ती हैं। आप जरा देखें, अगर ये सारी पार्टियाँ इनके साथ शामिल हो जाती तो फिर इनके पास कितनी सीटें हो जाती, 61, 68, 63, 73, 78, 81 और 3 84। तो इनके पास कितनी सीटें हो जाती थी, 184। इनके पास कितनी सीटें होनी थी, 156। तो हुकूमत किसकी बन सकती है, हुकूमत जो है वो फिर किनकी बननी थी, इनकी। तो वो PMLN जो है वो अपना, क्योंकि अक्सरियत उनके पास ही, तो वज़ीर आज़म जो था वो PMLN अपना वज़ीर आज़म बना सकती थी। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ तक, आगे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे।